अगर आपकी डिलीवरी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि विंटर्स में होने वाली डिलीवरी के साथ में आते हैं कुछ स्पेशल रिस्क, कुछ स्पेशल केयर करनी पड़ती है, कुछ स्पेशल प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है ताकि आपकी डिलीवरी स्मूथ हो पाए। और ये सारी चीजें एक न्यू मॉम टू बी को पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि और आज के वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपकी विंटर डिलीवरी है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपकी ड्यू डेट क्या है या आपकी डिलीवरी डेट क्या है, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि विंटर में होने वाली डिलीवरी अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है, इसमें इतना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत क्यों है। तो देखिए, एक तो टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है जिसकी वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी काफी कम हो जाती है। इसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सही नहीं है एक प्रेग्नेंट महिला के लिए। उसके बाद जैसे ही ये सब चीजें होती हैं तो फ्लू होना, कफ एंड कोल्ड होना, फीवर होना या फिर वायरल इन्फेक्शन होना काफी ज्यादा कॉमन होता है और इससे बचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आपके ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा वेरिएट करते रहते हैं कोल्ड की वजह से। टेम्परेचर अप ऊपर नीचे होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में भी वेरिएशन लग जाते हैं। बहुत ज्यादा ड्राइनेस एटमॉस्फेयर में ही होने लगती है तो स्किन आपकी जो है वो खिंची खिंची रहती है। स्ट्रेच मार्क्स होना या ड्राइनेस होना, कट्स लगना स्किन में, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अलावा डिहाइड्रेशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पानी का इंटेक क्योंकि स्लो होने लगता है तो वो भी एक चैलेंज होता है कि आप पानी अच्छे से पिए और हाइड्रेशन मेंटेन कर पाए। बेबी के अंदर विंटर्स में हाइपोथर्मिया होने का रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड उसके अलावा डिलीवरी के बाद जो आपकी रिकवरी होती है, पोस्टपार्टम रिकवरी भी काफी ज्यादा स्लो होने के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग विंटर। तो ये सारी चीजों को अगर हम मिला के देखते हैं तो आपकी अगर विंटर में डिलीवरी है तो आपको एक्स्ट्रा स्मार्टनेस एंड एक्स्ट्रा केयर प्लस प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो अब बात करते हैं डाइट के बारे में। सो विंटर डिलीवरी में बहुत सारे चैलेंजेस तो आते हैं, बट अगर आपकी बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी है तो आप इन सारे चैलेंजेस को आसानी से फेस कर पाते हैं। और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती कहाँ से है? आपकी अच्छी डाइट से। सो मेक श्योर कि विंटर्स में सिर्फ गरम 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 खा लिया काम हो गया, नहीं, आपको एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स, ये सब चीजें आती हैं। अच्छा पानी का इंटेक भी रखना जरूरी है। तो पानी का इंटेक आपको करना है। आप वार्म वाटर पी सकते हैं बट पानी पीते रहें। कोकोनट वाटर पी सकते हैं दिन के मौसम में, रात में नहीं पीना है, शाम को नहीं पीना है। ठंडा ना रहे, धूप धूप में आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, ORS पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी डाइट में हाइड्रेशन को जगह दें, पानी का इंटेक अपना प्रॉपर्ली मेंटेन करें। दूसरी चीज की विटामिन सी आपको जरूर से अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। विंटर्स में बहुत सारी चीजें आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टमाटर आते हैं एंड आंवला आता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ऑरेंजेस आते हैं, ये सारे विटामिन सी रिच होते हैं। विटामिन सी आपको इन्फेक्शन से भी बचाता है, आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, आपके स्किन और हेयर को भी अच्छा बनाता है। उसके अलावा प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता ही होता है आपके बेबी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, आपके खुद की स्ट्रेंथ के लिए। तो प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर लेना जरूरी है। दाल खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दूध वगैरह पी सकते हैं। जो भी आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करें। उसके अलावा विंटर्स में ये ग्रेन्स बहुत अच्छे आते हैं। पालक है, मेथी है या बीट रूट है, कैरेट्स हैं, इन सब का पूरा एकदम सीजन आता है। तो जब आप सीजनल चीजें खाते हैं ना तो उनमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिलता है और आपके बेबी को भी मिलता है। तो मेक श्योर कि ये जो सीजनल चीजें हैं इनको जरूर से खाएं। सीजनल फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में जरूर से इंक्लूड करें। इनमें बहुत अच्छा फाइबर भी होता है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आपके और आपकी बेबी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, आपको घी और ड्राई फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में जरूर से इंक्लूड करना है। घी जो है वो सारे जो भी आप चीजें खा रहे हैं उनमें जो न्यूट्रिशन है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो घी खाने से डरना नहीं है, बट अगेन आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में भी घी नहीं खाना है कि उसके साइड इफेक्ट्स होने लगे। एक मॉडरेट अमाउंट में 1 से 2 चम्मच घी डेफिनेटली आप आराम से पूरे दिन भर में खा सकते हैं। नट्स एंड सीड्स भी खा सकते हैं, इससे आपकी बॉडी में थोड़ी गर्माहट भी आती है और बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ भी मिलती है। हेल्दी फैट्स हैं तो इनको भी अपनी डाइट में जरूर से इंक्लूड करें। सो क्योंकि विंटर्स आ चुकी है, कोल्ड वेदर हो चुका है एंड इवन फ्लक्चुएटिंग वेदर होता है, ऐसे में आप क्या कपड़े चूज कर रहे हो, किस तरीके से आप एनवायरनमेंट अपना मेंटेन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी वेदर हो रहा हो, कभी होता है कि दिन में आपको गर्मी लगती है, सुबह आपको ठंड लगती है, रात में आपको ठंड लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने कपड़े चूज करें। आप लेयरिंग में पहनेंगे कपड़े तो वो ज्यादा बेहतर रहता है कि आपने एक ड्रेस पहनी, देन फिर उसके ऊपर एक पतला सा स्वेटर डाल दिया, बहुत ज्यादा ठंड है तो एक जैकेट डाल दी, नहीं तो शॉल ओढ़ लिया। इस तरीके से आप लेयरिंग में करेंगे तो आसानी रहेगी, बॉडी को बहुत ज्यादा गर्मी भी ना लग जाए और बहुत ज्यादा ठंडक भी ना लग जाए। अपने पैरों को कवर करें सॉक्स वगैरह पहन करके एंड अपने सर को भी थोड़ा कवर करके रखें क्योंकि ये बहुत
ज्यादा कोल्ड कैचिंग पार्ट होते हैं आपकी बॉडी के, तो यहाँ से ठंड लगने का ज्यादा चांसेस रहता है, इसलिए सॉक्स वगैरह पहन ले अगर। और क्योंकि हम ऊपर से इतना ज्यादा गरम गरम कपड़े पहन लेते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो अंदर आपको कहीं ना कहीं हल्की हल्की स्वेटिंग सी भी होने लगती है। तो ऐसे में मेक श्योर कि आप जो इनर गारमेंट्स पहन रहे हैं वो प्रॉपर कॉटन के हों, जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो और आप जो भी स्वेट है उसको मैनेज कर पाए। अब बात करेंगे हाइजीन एंड इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि सर्दियों में इन्फेक्शन होने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में कुछ हाइजीन हैबिट्स आपको फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि बार बार अपने हाथ को क्लीन करते रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वायरल के इन्फेक्शन होने के जो जर्म्स वगैरह हैं वो आपके हाथों के थ्रू ही आपकी बॉडी में जाते हैं, तो अपने हाथ को क्लीन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि मास्क पहनना शुरू कर दीजिए अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे कहीं जा रहे हैं या आपके घर में किसी को कुछ कफ एंड कोल्ड जैसी कुछ प्रॉब्लम है, वायरल इन्फेक्शन है, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, प्लस मास्क पहन करके रखिए, तो इससे भी काफी ज्यादा चांसेस आपके कम हो जाते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो। तीसरी चीज की पब्लिक प्लेसेस पे जाना आप अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा हर तरह के लोग आते हैं, इन्फेक्टेड भी रहते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है और आप पब्लिक प्लेसेस में मॉल्स में जा रहे हैं, लिफ्ट्स छू रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो वहां से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा आप अपने डॉक्टर विजिट में डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। फ्लू वगैरह के वैक्सीन भी होते हैं, अगर डॉक्टर कहते हैं तो उनको भी लगवा लीजिए, जिससे कि आपके जो बॉडी है वो इन्फेक्शन को कैच करने से बचती है, चांसेस कम हो जाते हैं। और इसके अलावा घर को भी आप वेंटिलेटेड रखें, खिड़की दरवाजे टाइम टू टाइम खोलना और बंद करना करते रहें, एयर पास हो, सर्कुलेशन हो एयर का, तो वेंटिलेटेड घर में जो एयर का फ्लो होता रहता है तो बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते हैं। प्लस घर की साफ सफाई पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक जगह बहुत ज्यादा चीजें गंदी और मेस ना पड़ी हो, ठीक ठाक सा घर रखेंगे तो जर्म्स को आप अवॉइड कर पाएंगे, इन्फेक्शन को आप अवॉइड कर पाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट मंथ प्रेगनेंसी केयर के बारे में। जब डिलीवरी नजदीक होती है तो आपको अपनी केयर करना चाहिए, लेकिन जब विंटर्स आती है ना तो बॉडी में थोड़ी लेजीनेस आने लगती है, तो उसमें कुछ चीजें आप स्किप भी कर सकते हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो जब डिलीवरी नजदीक होती है, आपका बेबी का प्रॉपर ग्रोथ हो चुका होता है, तो उस टाइम पर बेबी की मूवमेंट ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 10 बेबी किक्स अगर 2 आवर्स में आ रही है, ये आपको ट्रैक करते रहना है, तो अगर ऐसा होता है तो वो नॉर्मल है। बट अगर बेबी की किक्स आपको कम फील हो रही है या नहीं फील हो रही है तो अपने डॉक्टर को जरूर से कंसल्ट कर लें। दूसरी चीज, आपके ब्लड प्रेशर को आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए कि बहुत ज्यादा ना बढ़ रहा हो, बहुत ज्यादा कम ना हो रहा हो, क्योंकि विंटर्स में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि डिलीवरी आपकी नजदीक है तो आपकी बॉडी में एक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्टिव रहिए। 20 से 30 मिनट की वॉक आराम से आप कर सकते हो, प्रीनेटल योगा कर सकते हो, एंड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस होती हैं वो सब आप कर सकते हो। अपने डॉक्टर से एक बार जरूर से पूछ लें कि क्या चीजें आपके लिए सेफ है, अनसेफ है, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में एक्टिविटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जेंटल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि आपको लेबर टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे डिलीवरी को स्मूथ बनाने में। उसके अलावा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, मेक श्योर आपका दिमाग एकदम शांत हो, काम हो, जिससे कि आपकी मेंटली आपकी जितनी स्ट्रेंथ रहेगी ना वो आपको फिजिकली स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होती है जब आपका लेबर प्रोसेस होता है। एक चीज और कि विंटर्स हो रही है तो बहुत ज्यादा ड्राई हवा चलती है, जिससे कि आपकी बॉडी में ड्राइनेस, इचिंग, स्ट्रेच मार्क्स होना, ये सब चीजें बहुत कॉमन हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी पे 2 टाइम ऑयलिंग कर रहे हो, स्पेशली जो बेली एरिया, ब्रेस्ट एरिया है जहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, यहाँ पर आप हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन मेंटेन कर रहे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल बॉडी में भी लोशन वगैरह लगा करके रखेंगे तो आपको इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी और स्किन जो है वो ड्राई होने से बचेगी। आई होप ये सारे ही पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए आपके काम आएंगे, और अगर आपकी डिलीवरी भी ठंड में यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर से रहेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप इनमें से कौन सी चीज फॉलो करने वाले हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले विद बेल आइकन, एंड इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे जरूर से बताइएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।